Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aisha Nawaz of your biology teacher. So, start with the topic deforestation and overhunting. सबसे पहले हम बात करते हैं डिफोरेस्टेशन की. तो डिफोरेस्टेशन हमारे पास क्या होती है? डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. जब आप दरख्तों की कटिंग करते हैं, ओवर कटिंग करते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? डिफोरेस्टेशन. फॉरेस्टेशन होता है आपके पास जंगलात, ठीक है. फॉरेस्टेशन होते हैं जंगलात. डी का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, मतलब इनको हम कट कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? डिफोरेस्टेशन. अगर हम डिफोरेस्टेशन की काजेस पढ़ें, इफेक्ट्स पढ़ें, तो सबसे पहले हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं. दरख्त हमारे किस काम आते हैं? अगर फायदे की बात करते हैं पहले, तो हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, फिर देखते हैं कि इससे नुकसान क्या हो सकते हैं. हम बात करते हैं जो फवायद हैं इसके, जो सिग्निफिकेंस है, तो ट्रीज डेफिनेटली सबसे पहला रोल प्ले करते हैं इन्वायरमेंट के बेटरमेंट के लिए. जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी हमारे पास? ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन हमारे लिए क्या करती है? वाइटल रोल प्ले करती है हमारे लिविंग जो है वो प्रोसीजर में, कि हम लोग जिंदा हैं तो वो किस बिहाफ पे जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ज़्यादा हमारा जो है वो लिविंग स्टैंड जो है वो बेटर होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे लिए बहुत जो है वो खतरे की घंटी होती है. जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी उतनी ज़्यादा हमारे लिए जो है वो अनफेवरेबल होगी. तो ये ऑक्सीजन रिलीज करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करती हैं. फर्स्ट थिंग इज दिस. दूसरी बात ये कि ट्री से हम क्या करते हैं? बिल्डिंग मटेरियल्स, अपने रहने की जो जगह हैं, अपने रहने की सहूलियात, उसको बेटर एडवांस कर सकते हैं. एग्रीकल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये भी हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा. देन हम बात करते हैं कि जो ट्रीज हैं वो फर्नीचर में किस तरह से वो जो है वो रोल प्ले करती हैं. तो देखें, जब हम ट्री कट करते हैं, कट करके जैसे हमारे पास टिम्बर की लकड़ी है और जो है वुड प्लम होता है, ये बहुत से कामों में हमें हेल्पफुल देती हैं. हम टिम्बर से क्या करते हैं? फर्नीचर बना सकते हैं. तो अपने रहने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इनका इस्तेमाल करते हैं. ये थी फॉरेस्ट्रेशन और उसके फ़ायदे. अब अगर इनके नुकसानात की बात करते हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन. पहला नुकसान अगर आप इसका देखें, डेफिनेटली अगर हमने कहा था कि ये हमें ऑक्सीजन देती हैं, अगर तो हमने सारे ट्रीज कट कर दिए, एक वेल डिवेलप हमारे पास फॉरेस्ट था, उसमें से हम कटिंग करते गए, कटिंग करते रहे. ह्यूमन बीइंग्स अपने सर्वाइवल के लिए इसकी कटिंग करते हैं ना. तो जब कट करते रहे तो वहाँ से दरख्त तो ख़त्म हो गए. अब जब दरख्त ख़त्म हुए तो वहाँ से ऑक्सीजन का जो प्रोसीजर था वो भी रुक गया. अब जब ऑक्सीजन का प्रोसीजर रुका तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा उसकी एकम्युलेशन होगी. जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई तो हमारे लिए वो क्या होगा? बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होगा. पहली बात तो ये. दूसरी बात ये कि जब किसी ज़मीन में, जो ज़मीन होती है वहाँ पे क्या किया जाता है? जंगलात नहीं उगाए जाते, फॉरेस्ट्रेशन नहीं की जाती, या हम कटिंग तो कर रहे हैं लेकिन आगे हम उसको क्या करते हैं? नए जंगलात नहीं उगा रहे. अपने सर्वाइवल के लिए तो हमने उसे ले लिया, लेकिन जंगलात जो हैं आगे हमने फर्दर नहीं उगाए, तो क्या होगा? ज़मीन जो होगी वो बंजर हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं अनफर्टिलाइज, या फिर सॉइल एरोजन होगी. अब सॉइल एरोजन क्या होती है? सॉइल एरोजन ये कि जब किसी भी ज़मीन में कुछ काफ़ी देर तक कोई भी दरख्त या कोई भी पौधा, प्लांट उगाया नहीं जाता, तो वो ज़मीन क्या हो जाती है? बंजर. अब इसका नुकसान क्या है? ज़मीन तो बंजर होगी. जब क्या होती है? बारिश आती है. जब बारिश आती है तो ये जो पानी होता है ये कहाँ पे चला जाता है? दरियाओं में, समुद्रों में. अब जब वो वहाँ पे जाता है तो उनका वाटर लेवल, डेफिनेटली मट्टी है, उसके ज़रात हैं, जब वो वहाँ पे जाएंगे, उनके जो वाटर वो जो उनकी ज़मीन उनके ऊपर जाके गिरेंगे तो वाटर टेबल आपका ज़्यादा हो जाएगा, वाटर लेवल हाई हो जाएगा. जब वाटर लेवल हाई होता है तो फिर समुद्रों से पानी क्या होगा? बाहर छलकेगा. तो जब ऐसे होता है तो फिर क्या होते हैं? सैलाब आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो वो ये बहुत बड़ा हमारे पास नुकसान है. दूसरी बात ये हो गई. अब हम तीसरी बात करते हैं कि अगर प्लांट्स नहीं हैं, अगर हमारे पास ट्रीज नहीं हैं, तो पोल्यूशन कॉज होगी. पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगी. एक तो पोल्यूशन बात होगी, और दूसरा पॉपुलेशन भी. आपकी पॉपुलेशन जो होती है ऑर्गेनिज्म की, वो भी जो है वो कम हो जाएगी, एनहांस नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि एक फॉरेस्ट में बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं.
जस्ट लाइक छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, परिंदे हैं जो दरख्तों पे अपने घोंसले बनाते हैं, जो जानवर हैं जो दरख्तों को खाते हैं, तो उन सब का जो है उन सब की लाइफ भी क्या करेगी, इफ़ेक्ट करेगी। तो ये हमारे पास थे कुछ जो हैं वो ड्रॉबैक्स। अगर हम बात करते हैं जो वुड प्लम है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है जितने भी आप पेपर्स बनाते हैं, मतलब आपके पास जो पेपर बन रहा है जिस पे आप रिटन काम करते हैं या एजुकेशन में या अदर प्रोसीजर में, ऑफिशियल वर्क में, जो पेपर यूज़ होता है वो किससे हम वो करवाते हैं, एक्सट्रैक्ट, वो पेपर वुड प्लम से करवाते हैं। ये भी एक इसका हो गया कि अगर हमारे पास ट्रीज होंगे तो हम पेपर जो है वुड प्लम से लेके उसे पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने की थी टिम्बर की। टिम्बर एक ऐसा ट्री है जिसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है, इसकी लकड़ी जो है वो काफ़ी जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए इसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक तो आप कह सकते हैं हाउस फर्नीचर जो है, वो फर्नीचर जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो बनता है। इसके अलावा जो बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल में भी तो आपके पास लकड़ी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ना, जस्ट लाइक आप क्या करते हैं कि लकड़ी की बहुत सी चीज़ें शेल्फ्स बनाते हैं और ऐसे ही बैम्बो शूट्स होती हैं, तो ये जो है इससे छत वगैरह भी बनाई जा सकती है लकड़ी की। तो ये जो बिल्डिंग मटेरियल में भी इनका काम होता है, तो ये इसलिए हमारे पास ये बहुत ज़रूरी होती हैं। ये थी डिफॉरेस्टेशन। अब इसके लिए इक़्तिदामात हम क्या कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जितनी लकड़ी काटी जा रही है, क्योंकि ये तो हमारे अब इंसानों ने अपने रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए इसको ज़रूरी बना लिया है। अगर तो वो डिफॉरेस्टेशन, अगर तो वो कटिंग नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उनके रहने में जो है वो कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ से भी ट्रीज़ जो हैं वो कट किए जा रहे हैं वहाँ पे इम्प्लांटेशन ट्रीज़ की दोबारा हो जाए। अगर इम्प्लांटेशन होती रहेगी एक प्रॉपर रेट में कि जितनी आप कटिंग कर रहे हैं तो उसी रेट में जो है वो प्लांट्स दोबारा से लगा दिए जाएं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर डिफॉरेस्टेशन नहीं होगी तो फर्दर जितने भी हमारे पास काम हैं हम उनको, जितने भी हमारे पास ड्रॉबैक्स हैं उनको भी फेस करना नहीं पड़ेगा। ये थी हमारे पास डिफॉरेस्टेशन। दूसरी बात हमने की थी ओवर हंटिंग की। ओवर हंटिंग, ओवर हंटिंग से क्या मुराद होता है, जो जानवर हम अपने खुराक के लिए हंट करते हैं, मतलब उनका शिकार करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हंटिंग हो रही है। आप देखें कि शिकार खेलने जाते हैं, शौक में खा कितना सकते हैं हम लोग, एक से ज़्यादा तो हम लोग इंगल्फ नहीं कर सकते। वो भी अगर फॉर एग्जांपल एक बछड़ा है उसको 7 से 8 लोग जो हैं उन्होंने शिकार किया है, तो हार्डली इसको 12-13 लोग खा ही सकते हैं। लेकिन वही जो लोग हैं, जो 2-3 लोग शिकार के लिए निकले होते हैं, वो वहाँ से 10-12 बछड़े जो हैं वो शिकार करके उसको वहाँ पे ज़ाया कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यही बेसिक रीज़न है किसकी, ओवर हंटिंग की। इसलिए आप देखें कि हंटिंग जब की जाती है तो अगर बात करते हैं हमारे जो नेशनल एनिमल हैं जैसे मार्खोर है, तो उनकी अब ये जो जब हम ओवर हंटिंग कर लेते हैं तो जो एनिमल्स होते हैं वो एक्सटिंक्ट या फिर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बनना शुरू कर जाते हैं। हमारे पास उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है, स्पीशी की जो होती है वो स्पीशीज़ कम हो जाती है। ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट और इंडेंजर होते जा रहे हैं और वो क्या है, ओवर हंटिंग का शिकार हो रहे हैं। अगर जो है वो गवर्नमेंट कुछ SOPs बनाए और इसको जो है वो कम करे तो हम क्या कर सकते हैं, ओवर हंटिंग से बच सकते हैं, ओवर डिफॉरेस्टेशन से भी बच सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो 100% क्या करे, SOPs बनाए जिसमें ओवर हंटिंग के लिए कोई जो है वो सज़ा दी जाए ताकि इसको रोका जा सके। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग को पढ़ा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।